जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। डन सर। Okay, good. Uh, so, so today we have a beautiful lecture by Anushri. She will be giving the lecture today on the prayers of Prahlad Maharaj. Last time I had started the Narsimha Katha, but I was not able to complete the Prahlad Maharaj prayers actually, because 4-5 दिन तो नरसिंह भगवान के कथा में चला गया. And the prayers are very, very important. Around 42 shlokas hai. Very, very powerful shlokas. And ये श्लोका में अगर जितने भी लोग आप लोग बैठे हो, अगर भक्ति को जान लिया आपने, क्योंकि he just a 5 years old boy and he says the prayers. अभी उसका प्रेयर में इतना मैच्योरिटी है, तो हम लोग को भी कभी कभी शर्म आता है, ठीक है ना, कि हमारे अंदर में ऐसा भावना क्यों नहीं. कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा बुद्धि अगर वो एज में मिलता तो मैं कहाँ पहुँच जाता, ठीक है ना. तो ये
पूरे भागवतम में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर्स। ऐसे तो बहुत प्रेयर्स है, कुंती कुंती माता जी का प्रेयर्स है, अपना ध्रुव का प्रेयर्स है, तो ऐसे बहुत है। देर आर लॉट ऑफ भागवतम इज फुल ऑफ भक्ति के ऊपर है। सो टुडे अनुश्री has come and my blessings to her, and कुछ अगर आगे पीछे हुआ तो don't worry about it because this is our first lecture and we all need to encourage her, and I am very happy कि सब लोग इधर आए हैं आज के सत्संग में। एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एज। भक्ति के लिए एज नहीं होता है, ना लेक्चर देने के लिए भी एज होता है। ठीक है, कभी कभी हम हमारे नीचे का कम एज वाले लोग से भी सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभी हमारे ईगो इतना है कि हम सोचेंगे क्या ये लड़की क्या देगी लेक्चर, और हमको देगी, मैं तो दुनिया देखा है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। कुछ भावनाएं हैं, कुछ वाइब्रेशन जो है वो कम लोग के अंदर में भगवान सेंड करते हैं, उनके अंदर में डालते हैं। ठीक है, तो अभी आई मेट अनुश्री अबाउट 7 years बैक, पनवेल कॉलेज में पढ़ रही थी और मैं उधर का प्रोफेसर था। ठीक है, सो आई वाज गिविंग लेक्चर्स ऑन मैनेजमेंट, दैट इज वेयर आई मेट हर एंड आई सॉ अ स्पार्क इन हर। एंड 2 साल उधर MBA होने के बाद देन शी कॉन्टेक्टेड मी, शी सेड दैट सर आपके अंडर में इधर काम होगा तो है क्या। तो ऐसा करके मैंने बोला ठीक है, सो यू कम मेरे अंडर में तुम बिकॉज आई सॉ द स्पार्क। तो जैसे स्पार्क देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है। सो शी डिड नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ HR, बट आई टूक हर इन माई फोल्ड, मेरे अंडर में लिया एंड शी लर्न। सो इन द लास्ट 5 years शी हैज़ बिन ग्रूम्ड इन माई HR ऑल्सो। और मेरे ट्रेनिंग में मैं जिधर जिधर जाता हूँ ट्रेनिंग में, तो शी हैज स्टार्टेड गिविंग लेक्चर्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। उसको मैंने ग्रूम किया है उस तरीके से। ठीक है ना, सो शी इज बिन ग्रूम टू दैट लेवल, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड हर बैकग्राउंड इज ऑल्सो वेरी गुड। शी इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू बी बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, अ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण फैमिली। ठीक है ना, क्योंकि ये बर्थ भी जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, ये बर्थ भी जो है हमारे पुरखों के हाथ है, हमारे कर्मों के हाथ है। कर हमारा कर्म क्या है, ठीक है, हम किधर पैदा होते हैं वो भी हमारा डिजायर्स के ऊपर है, हमारे वासना के ऊपर है। हम क्या सोचते हैं हमारी जिंदगी में, उसके हिसाब से हमारा बर्थ भी होता है। और वी कांट चूज अवर पेरेंट्स, वी कांट चूज अवर पेरेंट्स। ठीक है ना, ये भगवान ही हमको बोलते हैं ये बर्थ में ये पेरेंट्स है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज born in a very beautiful Brahmin family, Maharashtrian Brahmin family, and तो उनके घर में कुल देवता भी विष्णु ही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मुझे अच्छा लगा उनको जब मालूम पड़ा कि उनका कुल देवता विष्णु है। सो बट बोलते हैं ना कि एवरी ब्राह्मण्स आर नॉट अवेयर ऑफ भक्ति एक्चुअली। मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम लोग पैदा तो हो जाते हैं ब्राह्मण फैमिली, अच्छा फैमिली में, बट हमको वो लाइन मिलती नहीं है भक्ति का। सो व्हेन शी मेट मी एंड जब वो मैंने उसको सब कुछ नॉलेज सब देने लगा during the office also, she learnt a lot and she got inclined and उसको इतना अच्छा लगा तो बोला सर मुझे गुरु जी से हरिनाम दीक्षा लेना है। तो मैंने बोला दीक्षा तो नहीं ले सकते लेकिन हरिनाम मैं करा देता हूँ। तो हरिनाम उनका हो गया, उनका हरिनाम हो गया। आई एम वेरी हैप्पी दैट शी टुक द डिसीजन विद इन 1.5 years, 2 years में उसने डिसीजन लिया। ठीक है, उसको लगा कि यही बात है एंड इन दैट प्रोसेस शी स्टार्टेड लर्निंग द स्क्रिप्चर्स। मैं उसको बुक्स देता बैठा, नोट्स देता बैठा, शी स्टार्टेड रीडिंग, शी गॉट वेरी हैप्पी। फिर उन्होंने बोला कि मुझे घर में भी आपका घर जैसा मंदिर मेरा घर पे भी होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने वो भी इंतज़ाम किया और फिर गुरुजी से बात करके क्योंकि गुरुदेव से ब्लेसिंग्स लेना ज़रूरी है, गुरुदेव से बात करके उधर से बिगड़े लिया हमने। वृंदावन से राधा कृष्ण आया उसके घर पे और
गुरुदेव ने चैतन्य महाप्रभु गौर निताय भी घर पे आ गया, नरसिंह भगवान भी घर पे आ गया उसके घर में. So I am so happy, so blessed. So she is so blessed. So that is how भगवान जो है अपना दिल की बात सुनते हैं और हम क्या करना चाहते हैं. तो आप ये एक रोल मॉडल है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप अपने जीवन को, अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, वो ऐसे ही हमको करना है. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी नीड टू मूव इनटू भक्ति. ठीक है, तभी आपको मजा आएगा. सो नॉट टेकिंग मच टाइम एंड आई विल रिक्वेस्ट अनुश्री टू स्टार्ट हर लेक्चर. थैंक यू अनुश्री. गॉड ब्लेस यू. Thank you, sir. Thank you so much. Without your help and guidance, it would not have been possible. So thanks for giving me an opportunity. Thank you so much. And I also सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कुछ भी कम ज्यादा बोल दिया गया या कुछ नहीं हो पाया, सही से नहीं बोल दिया गया. Since this is my first lecture, as I said. So and please keep your blessings with me so that जो भी छोटा मोटा नॉलेज जो भी है, I can share with you and I can take this side. हरे कृष्णा. भगवान कृष्ण जो है 4.7 4.8 में बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जब जब धर्म का नाश होगा और अधर्म में वृद्धि होगी, तब तब मैं आऊंगा. दुष्टों का नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आऊंगा. तो भगवान कृष्ण जो है वो हमें बताते हैं कि भगवान जब भी कोई लीला करते हैं, जब भी वो इस धरती पर कोई अवतार लेते हैं, तो उसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं. जो सबसे पहला कारण है वो है धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का नाश. और दूसरा जो कारण है, क्योंकि भगवान जो है वो भक्त वत्सल है, तो उन्हें अपने जो भक्त है, जो डिवोटी है, उनके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है. उनके साथ लीला में वो हमेशा आनंद में रहते. तो ये दो मुख्य कारण है जिसके लिए भगवान हमेशा अवतार लेते हैं. तो आज हम जिस अवतार की बात करने जा रहे हैं, उस अवतार के बारे में समझने से पहले हमें इसके बारे में, इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो समझना बहुत जरूरी है. तो भगवान का ये जो अवतार है ये तो होना ही था, क्योंकि इसकी स्टोरी है कि भगवान विष्णु जो थे वो जब वैकुंठ में थे और आराम कर रहे थे, तो उनके द्वार पर उनके दो द्वारपाल थे, जय और विजय, जो उनके बहुत बड़े भक्त थे और जो उनके द्वारपाल थे. तो भगवान ने उन्हें कहा था कि मैं विश्राम कर रहा हूँ, तो किसी को अंदर आने नहीं देना. तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आप जैसा कहते हैं. तो वो वहां पे उनके द्वार पर उनका द्वारपाल बन के खड़े थे. तो जो चार कुमारास है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, अगर आप जानते हैं तो वो दिखने में बहुत ही छोटे थे. कुमार जो होते हैं शायद 4 या 5 वर्ष की उनकी आयु के जितने वो दिखते थे, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान थे क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, बहुत एग्जॉल्टेड, वो भी डिवोटी थे. तो वो आए और उन्होंने कहा कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं, हम उनके दर्शन के अभिलाषी हैं. तो जय और विजय जो थे उन्होंने उन्हें देखा, तो उन्होंने लगा ये छोटे से बच्चे हैं जो भगवान से मिलना चाहते. तो उन्होंने बोला कि नहीं, भगवान अभी जो है आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो आप उनसे नहीं मिल सकते. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें मिलना है, हम बहुत दूर से आए हैं और उनके दर्शन के अभिलाषी है. तो जय और विजय जो है ये दोनों डिवोटी थे, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ा सा घमंड आ गया. तो वो बोले कि ये बच्चे हैं छोटे से ना, तो उन्होंने उनका जो है निंदा करना शुरू कर दिया, उन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया. तो अब ये तो कुमार थे, तो उनको गुस्सा आ गया. उन्होंने बोला आप ऐसा कैसे बात कर सकते हैं, आपने हमें भगवान से मिलने ही नहीं दिया. तो वो जो है उन्हें श्राप दे देते हैं.
तो जैसे ही भगवान विष्णु को पता चलता है कि उनके डिवोटी को श्राप मिला है, तो वो बाहर आ जाते हैं और वो समझते हैं कि क्या हुआ है करके। तो जय विजय जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं प्रभु ऐसा ऐसा हो गया है, इन्होंने तो हमें श्राप दे दिया, तो आप ही बताइए। अब ये जो है दोनों, जय विजय भी जो है वो बहुत बड़े डिवोटी थे, और कुमारास भी जो थे वो भगवान के डिवोटी थे। तो भगवान ने कहा अब इन्होंने बोला है, ये मेरे डिवोटी है, अगर इन्होंने आपको श्राप दिया है तो ये तो मिथ्या होने से रहा, तो ये श्राप तो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप भी मेरे डिवोटी है, तो मैं आपको ब्लेसिंग्स देता हूँ कि अगले 3 युगों तक जो है आप मेरे सामने मेरे शत्रु बनकर आएंगे। तो ये जय विजय जो है, ये तीनों 3 युगों में अलग अलग असुर के रूप में भगवान के शत्रु बनकर आए थे। और उसमें से जो पहला अवतार भगवान सतयुग में जो है, वो भगवान के सामने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बनकर आए थे। फिर जब त्रेता युग में भगवान ने राम का रूप लिया, तो वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए थे। और जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे, तो शिशुपाल और दंतवक्र इनके रूप में वो आए थे। तो ये जो लीला है, ये भगवान हमें बताते हैं कि जब उनका कोई डिवोटी, उन्हें जब उसके मुख से कोई बात निकलती है, तो भगवान जो है उसका मान रखते हैं। तो हम ये पहला ये जो है इनका हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये सतयुग में हुआ था। ये जो लीला थी भगवान ने ये सतयुग में की थी। और नरसिंह भगवान जो है वो कृष्णा के, भगवान विष्णु के जो है वो चौथे अवतार थे। ही वॉज द 4th इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। तो अगर हम देखेंगे, अगर आप सब लॉर्ड नरसिंह भगवान का ये रूप देखेंगे, तो नरसिंह भगवान को जो है इसे मोस्ट अट्रैक्टिव और फिरोशियस मैन लायन फॉर्म कहा गया है, क्योंकि भगवान जो है वो नर और सिंह, यानी सिंह और इंसान के रूप में आए थे। तो उनका आधा शरीर जो था वो सिंह का था, और नीचे का जो शरीर था वो इंसान का था। और इसे सबसे पावरफुल भी कहा गया है। तो इसे सबसे पावरफुल जो इनकारनेशन है वो क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान ने जो है ऐसा अवतार इसके पहले और इसके बाद कभी भी नहीं लिया है। तो इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा जो है भगवान के किसी भी अवतार में पहले कभी नहीं देखी गई है। और फियर्सेस्ट, फिरोशियस है क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जो सिचुएशन थी जिसमें भगवान आए थे, तो भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए आए थे। कोई था जो उनके भक्त को क्षति और हानि पहुंचाना चाहता था, और इसलिए भगवान जो थे वो बहुत ही गुस्से में और पूरी ताकत के साथ जो है वो नीचे आए थे। तो भगवान डरावने किसे लगते हैं? वो डरावने लगते हैं सिर्फ असुरों को, डीमंस को, जो डिवोटी नहीं है उनको। अगर हम डिवोटीज की बात करेंगे तो उनके लिए जो है भगवान हमेशा अट्रैक्टिव रहे, क्योंकि ऐसा भगवान का इतना सुंदर रूप जो है वो उन्हें देखने नहीं मिलेगा, है ना। तो भगवान का ये जो रूप है बहुत सुंदर है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि भगवान ऐसा रूप भी लेके आ सकते हैं। और एक जो भक्त होता है, डिवोटी जो होता है, उसके लिए भगवान हमेशा सुंदर ही होते हैं। भगवान किसी भी रूप में आए, उनके लिए इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भगवान कौन से रूप में आए, क्योंकि उनके मन में जो है भगवान के प्रति भक्ति है, प्रेम है, और उसी भावना से जो है वो भगवान को देखते हैं। तो हमें ये समझना है कि भगवान के प्रति हमारा जो भाव है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि भगवान हमें कैसे लगते हैं। अगर हमारे अंदर में भक्ति और प्रेम है तो हमें भी भगवान जो है वो बहुत ही सुंदर और मोहक लगेंगे। और अगर हमारे अंदर में अधर्म है, अगर हमारी सोच हिरण्यकशिपु जैसी है, अगर हम अधर्म करने वाले हैं, तो हमें भगवान जो है वो डरावने लगेंगे। क्योंकि ये जो रूप भगवान ने लिया था, ये जैसे भक्त की रक्षा के लिए लिया था, वैसे ही हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भी लिया था। इसलिए हिरण्यकशिपु और बाकी जितने भी असुर थे उन्हें भगवान डरावने लग रहे थे। तो
समझने वाली बात यह है कि भगवान को ऐसा रूप क्यों लेना पड़ा था, क्या जरूरत थी भगवान को ऐसा रूप लेने के लिए। तो सबसे पहला जो कारण था भगवान ने ये रूप लिया था, वो था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। हिरण्यकशिपु जो है यहाँ पे इज अ सिंबल ऑफ अधर्म एक्चुअली। हिरण्यकशिपु एक ऐसा असुर था, एक ऐसा दानव था जिसने अपने वरदान के साथ इतना उत्पात मचाया था, इतना गलत काम वो कर रहा था, इतना अधर्म मचाया हुआ था कि सब लोग परेशान थे, ठीक है ना। और ये हिरण्यकशिपु जो है, ये कोई सामान्य ये नहीं था। हिरण्यकशिपु जो थे वो उस समय के बहुत ही विद्वान थे, उन्हें सारे शस्त्र और शास्त्र जो है उनका संपूर्ण नॉलेज था, संपूर्ण ज्ञान था। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये लिया था, क्योंकि उन्होंने मटेरियल बॉडी लिया था, जिसे हम लोग कहते हैं कि पंचमहाभूत से बना जो बॉडी है वो लिया था, तो वो भी जो है माया के अंदर फंस गए, ठीक है ना। जब उनके बड़े भाई जो थे हिरण्याक्ष, जब उनका भगवान ने वराह अवतार लेकर वध कर दिया, तो अपने भाई के प्रेम में, उसके मोह में वो इतने अंधे हो गए कि उनका जितना भी ज्ञान था, जितना भी नॉलेज था, वो सब बाजू में रह गया। और वो भगवान कृष्ण को जो है, विष्णु को जो है अपना शत्रु मान बैठे। उन्हें लगने लग गया कि भगवान जो है हमेशा हमारे साथ अन्याय ही करते हैं और हमेशा देवताओं का ही साथ देते हैं, क्योंकि वो उनके डिवोटी है। तो ये उनके मन में बैठ गया और वो जो है इसलिए उन्होंने बहुत कड़ी तपश्चर्या की, इतनी कड़ी तपश्चर्या की, इतनी कड़ी तपश्चर्या की कि ऐसा, और ऐसा वरदान भी मांग लिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तो जो वरदान उन्होंने मांगा था, जब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, तो वरदान ऐसा था कि आपके निर्माण किए हुए किसी भी पशु या इंसान के हाथों से मेरी मृत्यु ना हो। दूसरा उन्होंने जो मांगा था कि मेरी मृत्यु ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, ना शस्त्र से हो ना अस्त्र से हो, ना धरती पर हो ना आकाश में हो, ना इंसान से हो ना पशु से हो। तो आप सोच सकते हैं कि ये उस समय की बात है, हम सतयुग की बात कर रहे हैं। और उस समय उन्होंने अपने पूरा जितना भी ज्ञान था वो सबका इस्तेमाल करके, उसको यूज करके ऐसा वरदान मांग लिया कि उनको ये लगने लग गया कि अब तो मैं इमॉर्टल हूँ, अब तो मैं अमर ही हो गया हूँ और अब मुझे कोई मार नहीं सकता। तो हम अगर हम लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, अगर हम अलग अलग कथा पढ़ेंगे, तो हमारे समझ में आएगा कि जब भी किसी भी असुर का वध हुआ है, या कभी भी ऐसा अवतार लेने का जब भी वक्त आया है, तो कृष्ण ही है, विष्णु ही है जो ऐसा अवतार ले पाए हैं और ऐसे असुर जो है इनका नाश कर पाए। तो 4.7 4.8 में जैसा हम लोग ने कहा था कि कृष्णा बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, तो कृष्णा बोलते हैं कि मैं ही हूँ जो ऐसे आ सकता हूँ, ठीक है ना। मैं ही हूँ जो ऐसे असुरों का नाश कर सकता हूँ। ऐसा कोई असुर, ऐसा कोई श्राप, ऐसा कोई ये नहीं है जिसे मैं मिथ्या नहीं कर सकता हूँ। और इसीलिए भगवान ने जो है ऐसा अवतार लिया था, क्योंकि वैसा वरदान हिरण्यकशिपु ने लिया था। और यही दूसरा इसके साथ ही दूसरा कारण भी है कि भगवान ने जो है ये अवतार लिया था, जैसा हमने पहले भी कहा है कि टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द डिवोटी इन द टाइम्स ऑफ नीड। तो यहाँ पे भी जो है दो डिवोटीज है जिनके बारे में हम समझेंगे। तो उनके सबसे पहले डिवोटी जो थे वो ब्रह्मा जी थे, जिनका जो विष्णु जी जो है, इनके गर्भ से जो कमल आया था उससे ब्रह्मा जी आए थे। एंड वो भी जो है विष्णु बहुत बड़े भक्त थे नारायण के, कृष्णा के, वो भी बहुत असीम भक्त थे। तो भगवान ने जब उन्हें एज अ क्रिएटर करके ये किया था, तो उन्हें कुछ स्पेशल ये किया था कि आप कुछ एक आशीर्वाद दे सकते हो, कुछ एक वरदान दे सकते हो, जो भी आपका ये करेगा, जो भी आपको प्रे करेगा और चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो जब भगवान ने खुद ब्रह्मा जी को ये बोला है कि आप जिसे चाहे जो वरदान दे सकते हैं, तो भगवान को जो है उन्होंने भी ब्रह्मा जी के उस वरदान का मान रखा। अगर भगवान चाहते, कृष्णा चाहते, तो क्या वो आ नहीं सकते थे?
क्या वो नहीं जानते थे कि हिरण्यकशिपु क्या मांगने वाले थे? लेकिन क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी को कुछ स्पेशल ये दिया हुआ था, तो उनका मान रखना ये भी उनकी जिम्मेदारी बनती थी, इसीलिए उन्होंने इसे उस वक्त नहीं रोका, ब्रह्मा जी को वह वरदान देने दिया। ठीक है ना। और दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट, उनके दूसरे डिवोटी जो थे वो है प्रहलाद महाराज। अब जब भी भक्ति की बात आती है तो प्रहलाद महाराज का नाम आए बगैर नहीं रहता है। ठीक है ना। इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी सी आयु में, मात्र 5 वर्ष की आयु में वो इतने बड़े भक्त बन गए थे। तो प्रहलाद महाराज जो है, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त थे, तो उनकी रक्षा करने के लिए जो है वो भगवान आए थे। और सिर्फ उनकी रक्षा करने के लिए नहीं, तो उनके मुख से जो शब्द निकले थे, जब प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, तो उन्हें गुरुकुल में डाला गया था, और वहां पे भी वो जो है वो शिक्षा नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो तो नारायण नारायण का जब चलता रहता था। तो उनके जो पिता हिरण्यकशिपु थे, जिन्होंने वरदान लिया था, और जो भगवान से बहुत गुस्सा थे, नाराज थे, और उनका हेट करते थे, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उन्होंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, फिर जब वो नहीं माने तो उन्होंने मारने की कोशिश की। और एक वक्त ऐसा आ गया जब वो इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे, कि प्रहलाद महाराज के समझाए भी वो समझ नहीं रहे थे। तो उन्होंने प्रहलाद महाराज से पूछा कि तुम बोलते हो कि भगवान सब जगह पे है, तो भगवान यहाँ पे है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ भगवान यहाँ पे है। तो बोला भगवान वहां पे है क्या? बोला हाँ बिल्कुल है। तो बोला भगवान इस पिलर में भी है क्या, इस खंबे में भी है क्या? बोला बिल्कुल है। बोला अच्छा। तो उन्होंने अपना जो शस्त्र है वो निकाला और उस पिलर पे मार दिया। अब जैसे ही उन्होंने मारा तो जोर से आवाज आने लगी। अब सामने कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन आवाज आ रही। तो सब लोग डर गए, हिरण्यकशिपु भी डर गए, और उसमें से जो है नरसिंह भगवान बाहर आ गए। तो यहाँ हमें ये समझ में आता है कि क्योंकि प्रहलाद महाराज का जो कन्विक्शन था, उनका जो डिवोशन था, उनकी जो भक्ति थी, वो इतनी स्ट्रांग थी, इतना दृढ़ विश्वास था उन्हें भगवान के ऊपर, तो भगवान जो है वो पिलर में से बाहर आ गए। और उनका जो रूप था वो ऐसा था कि हिरण्यकशिपु का जो वरदान था वो भी उसके सामने विफल हो गया। हिरण्यकशिपु ने कहा था कि आपके बनाए किसी भी प्राणी या पशु या फिर इंसान से मेरी मृत्यु ना हो, तो भगवान के हाथों से उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने कहा था ना इंसान हो ना पशु हो, तो भगवान ने ना इंसान का रूप लिया था ना जानवर का रूप लिया था। उन्होंने कहा ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, तो भगवान जो है उन्होंने उसे अपनी जंघा पे बिठाया था। ना दिन में हो ना रात में हो, तो जो इवनिंग का जो सनसेट का टाइम होता है, जिसे सांझ का समय कहते हैं, तो उस समय भगवान ने उसे ये किया था। और ना शस्त्र से हो ना अस्त्र से हो, तो भगवान ने अपने किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। उनके जो नाखून थे उसका इस्तेमाल करके उन्होंने जो है हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था। तो भगवान जो है उनके लिए कुछ भी जो है वो नामुमकिन नहीं है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और कृष्णा ही है, भगवान ही है जो ऐसा रूप लेके अपने डिवोटी के लिए आ सकते हैं। इसलिए ये जो दो कारण बताए गए हैं भगवान के इनकारनेशन के लिए, भगवान आने के लिए, उनकी लीला के लिए, कि धर्म की स्थापना करनी है और अधर्म का नाश करना है। अब ये होने के बाद जो है जब भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था, तो वो बहुत क्रोधित थे, बहुत गुस्से में थे। ठीक है ना। उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि सब लोग डर गए थे। ठीक है ना। जो देवी देवता भी थे उनको अच्छा लग रहा था कि भगवान आए, वो बहुत खुश भी थे कि भगवान आके उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, हमारे ऊपर से बहुत बड़ा संकट टल गया, अब हम सब सुकून से रह सकते। लेकिन साथ में वो थोड़े से डरे हुए भी थे। उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था कि अरे भगवान ऐसे रूप में आए हैं, भगवान शांत ही नहीं हो रहे। अब तो हिरण्यकशिपु उनका वध हो गया है, लेकिन भगवान है शांत नहीं हो रहे। तो जितने भी देवी देवता है, ब्रह्मा जी है, लॉर्ड शिवा है, बाकी देवी देवता है, उन सब ने जो है भगवान से प्रे करना शुरू कर दिया, उनके ग्लोरिफिकेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान जो है वो शांत नहीं हो रहे थे। तो सब लोग सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी जो है उन्होंने प्रहलाद महाराज से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप आगे चले जाइए, क्योंकि आप उनके भक्त हैं। तो भगवान, आप ही है जो भगवान को शांत कर सकते। अब ब्रह्मा जी भी जो थे वो भगवान के भक्त तो थे, लेकिन प्रहलाद महाराज जो थे वो कुछ अलग ही उनका ये था, क्योंकि इतनी छोटी आयु में ऐसी असीम भक्ति है ना, तो वो कई 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 गुना मतलब ना
बहुत बड़े भक्त थे, कई ज्यादा बड़े भक्त थे जो कोई नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने जो है उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आगे चले जाइए, और भगवान को शांत करने की कोशिश की। अब प्रहलाद महाराज जो है, जैसे हमने बताया, भाव का जो है, भाव एक ऐसी चीज है जो हर एक इसमें अपने को हमें समझना है कि भाव कितना जरूरी है। तो क्योंकि प्रहलाद महाराज के अंदर भक्ति भाव था, भगवान के प्रति प्रेम था, तो वो भगवान से डरे नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान मेरी रक्षा के लिए आए, ठीक है ना, पाप का नाश करने के लिए और मेरी रक्षा के लिए भगवान ने ही ऐसा अवतार लिया है। तो वो बिना डरे धीरे धीरे जो है भगवान के पास जा रहे। और जैसे ही वो भगवान के पास पहुंचे, उन्होंने भगवान के सामने सर झुकाया, हाथ जोड़े, और उनके जो चरण है उसे स्पर्श कर दिया। अब जैसे ही भगवान ने प्रहलाद महाराज को देखा, तो उन्हें अत्यंत आनंद हो गया। वो बहुत खुश हो गए कि उनका एक डिवोटी, जो उनका सबसे बड़ा भक्त है, वो उनसे मिलने के लिए आया, वो उनके पास आया है। और उनके मन में जो है वात्सल्य भाव जागृता। वात्सल्य भाव, जैसे हमने सुना है कि जो अलग अलग भाव होते हैं, तो उसमें से एक भाव है वात्सल्य भाव, जहाँ पे इट इज मोर ऑफ अ पैरेंटल काइंड ऑफ अ लव। तो भगवान जो है उनके मन में वात्सल्य भाव जागा, और उन्हें ऐसा लगा कि मेरा अपना पुत्र जो है वो मेरे पास आया है। और भगवान ने जो है उनके सर पे हाथ रख दिया। अब जैसे ही भगवान ने प्रहलाद महाराज के सर पे हाथ रख दिया, उनकी आंखों से अश्रु रुक नहीं रहे। वो बहुत भावुक हो गए थे, उन्हें इतना इतना आनंद हो रहा था, कुछ अलग ही एक भावना उनके मन में जाग, और उनके मन में भी जो है वात्सल्य भाव जाग उठा कि ये जो है मेरे पिता समान है। तो ये भगवान और भक्त का जो वात्सल्य भाव है, जो वात्सल्य प्रेम है, इसका हमें यहाँ पे वी कैन एक्सपीरियंस कि ये कैसा होता है। और जैसे ही भगवान ने जो है उनके सर पे हाथ रखा, उन्हें एक रिविलेशन हो गया। सॉरी। और प्रहलाद महाराज जो है उन्होंने भगवान से प्रेयर करना शुरू कर दिया, और वही प्रेयर्स है जो आज समझेंगे कि प्रहलाद महाराज ने जो है भगवान से क्या प्रेयर्स किया है। तो उनका जो सबसे पहला प्रेयर है, आपको ये श्रीमद् भागवतम में मिल जाएगा। श्री प्रहलाद राधे राधे। राधे राधे सर। बहुत जा रहा है क्या? We are able to hear you. अच्छा, यू आर एबल टू हियर ना? ओके। Yeah, yeah. या You can start. या या तो ये फर्स्ट प्रेयर है। किया हो, और उनके मन में जब वो भाव जागा कि अरे ये तो ना, ये मेरा पुत्र है, ऐसा जो एक भाव है वो उनके मन में जागा, और उन्होंने जो है उनके सर पे हाथ रख दिया। जैसे ही भगवान ने वात्सल्य भाव से प्रहलाद महाराज के सर पे हाथ रख दिया, तो वो भाव जो है वो प्रहलाद महाराज के अंदर भी आ गया। उन्हें भी ऐसा लगा जैसे मैं अपने पिता को देख रहा हूँ, जैसे वो स्वयं आए हैं मेरी रक्षा करने के लिए। वैसे तो वी ऑलवेज से कि कृष्णा जो है ही इज अ फादर ऑफ एवरीबॉडी। भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं कि आई एम द फादर। तो यहाँ पे भी जो है प्रहलाद महाराज को ऐसा लगा जैसे उनके खुद के पिता जो है ऐसे भगवान आए हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। और जब उन्होंने हाथ रखा, तो प्रहलाद महाराज के अंदर एक एनलाइटनमेंट हुआ, इन्हें एक जैसे कुछ अलग ज्ञान उनके अंदर में आ गया, और उनकी आंखों से जो है वो अश्रु आने लग गए, और वो जो है भगवान से प्रार्थना करने लग गए। और ये जो प्रार्थना है दैट इज कॉल्ड एज प्रहलाद महाराज प्रेयर, वही आज हम देखेंगे। तो इनका जो फर्स्ट प्रेयर है ऑफ प्रहलाद महाराज, श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयः सूरगणा मुनयो अथ सिद्धाः सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगणैर् अधु अधुनापि विप्रुः किम तोष्टुर्मर्हति स मे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद महाराज प्रेड
How is it possible for a me who have been born in a family of asuras to offer suitable prayers to satisfy the supreme personality of Godhead? Even until now, all the demigods headed by Lord Brahma and all the saintly persons could not satisfy the Lord by the streams of excellent words, although such persons are always very qualified, being in the mode of goodness. Then what is to be said of me? I am not at all qualified. तो एक वैष्णव की जब हम बात करते हैं, तो वैष्णव वो है जो भगवान विष्णु जो है उनका, या फिर कृष्णा जो है, भगवान लक्ष्मी नारायण, या फिर राम सीता, या फिर राधा कृष्ण की जो पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तो जब हम बोलते हैं कि एक वैष्णव जो है वो कितना भी क्वालिफाइड रहने दो, और कितना भी उसके पास नॉलेज रहने दो, एक सही वैष्णव उसे ही कहा जाता है। सिर्फ प्रेयर करने से आप वैष्णव नहीं बन जाते। एक सही वैष्णव तभी होता है जब आप हम्बल होके, विनम्र होके भगवान के सामने प्रे करते हैं। अगर आप हम्बल और विनम्र हो तभी आप एक सच्चे वैष्णव हो। आप अगर प्रेयर करते हो तो आप वैष्णव हो, लेकिन आपका जो ह्यूमैनिटी है, आपका जो हम्बलनेस है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और यही जो है इसका जो एग्जाम्पल है वो प्रहलाद महाराज हमें दिखते हैं कि प्रहलाद महाराज भी जो है वो एक इतने बड़े भक्त होने के बाद भी, वैष्णव होने के बाद भी, वो नम्र विनम्र होके भगवान के चरण में रह के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मैं तो एक असुर घर में मैं जन्म लिया है, मेरे पिता इतने बड़े असुर थे, तो इतने बड़े देवी देवता जब आपका वर्णन नहीं कर सकते, आपको ग्लोरीफाई नहीं कर सके, तो मेरे जैसा एक छोटा सा लड़का जो असुर कुल में जन्म लिया है वो आपको क्या ग्लोरीफाई करेगा, क्या आपको प्रेयर करेगा। तो ये जो है एक वैष्णव का भाव हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम अपने आप को वैष्णव बोलते हैं तो हमारे लिए विनम्र होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चैतन्य चरितामृता में चैतन्य महाप्रभु जो है वो बोलते हैं कि एवरी वैष्णव शुड थिंक दैट ही इज लोअर देन द स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट। तो जो हम स्ट्रीट जो होता है, सड़क जो होती है, उसके बाजू में जो एक छोटा सा पत्ता होता है जो हवा के इससे हिलता है, तो हमें अपने आप को जो है उससे भी नीचे समझना चाहिए, हमें इतना विनम्र होना चाहिए, और हमें जो है सबको इक्वल देखना चाहिए। ये नहीं कि हम ये एक फैमिली में है, वो फैमिली में है, वो इतना अमीर है, वो इतना गरीब है। ये जितने भी भाव है ये सारे वैष्णव के भाव नहीं है। तो हमें इस भाव से ऊपर उठना है और अपने आप को विनम्र होके जो है सबको इक्वल देखना है। और हमें ये देखना है कि कृष्णा जो है वो उनके अंदर भी बसते हैं। जैसे कृष्णा हमारे अंदर में है, हमारे हृदय में है, वैसे कृष्णा उनके अंदर भी है। तो वो वैष्णव हो या कोई भी हो, जो भी है वो इक्वल है, सब एक समान है। ये हमारा भाव है होना है, और यही एक वैष्णव का भाव होना चाहिए। नेक्स्ट है मन्ये धना बीजन रूपतपः श्रुतौज स्तेजेह प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। प्रहलाद महाराज कंटिन्यूज, Prahlad Maharaj continues, one may possess the wealth and aristocratic family, beauty, austerity, education, sensory expertise, luster, influence, physical strength, diligence, intelligence, and mystic yogic power. But I think that even by all these qualifications, one cannot satisfy the supreme personality of Godhead. However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. Gajendra did this, and thus the Lord was satisfied with him. तो ये जो प्लेयर है, ये जो प्रेयर है, इसमें भगवान बोलते हैं कि आपके पास
गाड़ी होगी, बंगला होगा, दौलत, शोहरत, फेम, सब कुछ होगा, लेकिन जब तक आप एक डिवोटी नहीं होते हो, भगवान आपसे कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। ठीक है ना? You can please Lord only if you are a devotee and if you are fully surrendered to him। ठीक है ना? आप कृष्णा के पास जो है वो विदाउट डिवोशन जो है, विदाउट सरेंडर जो है, वो पहुंच ही नहीं सकते हो। ठीक है ना? और एक और चीज जो है जो हमें समझनी है कि जितना इंसान बड़ा होता जाता है, जितना उसके पास पैसा आता है, दौलत आता है, शोहरत आती है, फेम आता है, रिकॉग्निशन आता है, पोजीशन आता है, जितना उसके पास ये ज्यादा आता है, उतना ही वो भगवान से जो है वो दूर होते जाता है। क्योंकि वो अपने एंजॉयमेंट में रहता है, वो अपने आप में एंजॉय करना चाहता है, इन सुखों को जो है उपभोगना चाहता है, और इसलिए वो जो है वो भगवान से दूर होने जाता है। तो अगर आप भगवान से दूर चले जाते हो, उनके डिवोटी नहीं बनते हो, तो आप कभी भगवान को प्रसन्न कर ही नहीं सकते हो, कभी आप उनके पास पहुंच ही नहीं सकते हो। और सिर्फ मटेरियल क्वालिफिकेशन होना जो है वो काफी नहीं है भगवान के पास जाने के लिए। आपके अंदर में असीम भक्ति होना बहुत जरूरी है। और भक्ति के साथ साथ हमें ये भी समझना है कि हमारे पास जो है एक गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुरु के बगैर हम कृष्णा के पास जा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि सही तरीका क्या होता है, सही भक्ति क्या होती है, सही ज्ञान क्या होता है, ये हमें केवल गुरु बता सकता है। इसीलिए गुरु का आपकी जिंदगी में होना जो है बहुत जरूरी होता है, और उसके साथ ही जरूरी होती है भक्ति। और वही जो है प्रहलाद महाराज बोलते हैं, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होगा आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। जब हम स्कूल में थे तो हमें एक टीचर की जरूरत थी, और टीचर ही था जिसने हमें सिखाया। उन्होंने हमें जो नॉलेज दिया, जो ज्ञान दिया, उसके दम पे, उसके बलबूते पर जो है हम आगे बढ़ते रहे। इसीलिए कृष्णा में भी जो है, भक्ति में भी जो है, आपको गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलोगे कि मैं अपने तरीके से भक्ति करूंगा, अपने तरीके से सब कुछ करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। भक्ति करने का भी एक सही तरीका होता है, एक प्रोसीजर है, एक मेथड है, और वो जो है हमें सिर्फ गुरु बता सकता है। इसलिए भक्ति के साथ साथ जो है गुरु का होना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट जो है, विप्राद द्विशंग गुण युतारदि युतादर विंदनाभ पादार विंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम नतु भूरि मानः। If a Brahmana has all 12 of the Brahmanical qualifications, as they stated in the book called Sanat Sujata, but is not a devotee and is averse to the lotus feet of the Lord, he is certainly lower than the devotee who is a dog eater, but who has dedicated everything, mind, words, activities, wealth, and life to the Supreme Personality of Lord. Such a devotee is better than such a Brahmana, because the devotee can purify his whole family, whereas the so-called Brahmana, in a position of false prestige, cannot purify even himself. तो यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आपके पास आपके पास भले शास्त्र का ज्ञान होगा, आप भले पंडित होंगे, आपको सब कुछ आता रहेगा, वेद सब कुछ आपने सीखा रहेगा, लेकिन अगर आप डिवोटी नहीं है, ठीक है ना, अगर आपने भगवान को सरेंडर नहीं किया है, कृष्णा को सरेंडर नहीं किया है, तो आपका जो लेवल है वो एक डॉग ईटर से भी नीचे है, जिसने अपना सब कुछ जो है कृष्णा को सरेंडर कर दिया। तो 18.66 में भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रत। ठीक है ना, सब कुछ छोड़ के, सारे जो है धर्म का त्याग करके सिर्फ मुझे सरेंडर करो। तो ऐसा डिवोटी, ऐसा इंसान जिसने भगवान को पूरा सरेंडर कर दिया है, तो ये जो ब्राह्मण जो है, अगर इसके पास नॉलेज भी होगा तो वो इस डिवोटी से भी नीचे है, क्योंकि उसने भगवान को जो है सरेंडर नहीं किया है। एंड उसकी पोजीशन जो है वो एकदम नीचे आ जाती है। यूजुअली ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो
जो हमारे यहाँ पे वर्ण जो है उसमें ब्राह्मण जो है उनको ऊपर माना गया है, लेकिन भगवान बोलते हैं कि ब्राह्मण जो है उनसे भी ऊपर जो है वो एक डिवोटी है, एक वैष्णव है, जो राधा कृष्ण, राम सीता या फिर लक्ष्मी नारायण जो है, इनमें से किसी का भी आप किसी का भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी का भी पूजा कर सकते हो। तो इनका पूजा जो करते हैं, जो वैष्णव जो होते हैं, वो इनसे भी ऊपर होते हैं, क्योंकि उन्हें जो है उसका, इस बात का नॉलेज होता है, इस बात का ज्ञान होता है कि वही सब कुछ है, और उनके लिए डिवोशन ही मेरा अल्टीमेट गोल है। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है और अगर आप डिवोटी भी हो, तो भगवान को आप प्रिय हो, क्योंकि आपने उन्हें सरेंडर कर लिया है। और अगर आपके पास सब कुछ है, सारा नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपने उन्हें सरेंडर नहीं किया, अगर आपने कृष्णा को सरेंडर नहीं किया है, तो आपकी उस नॉलेज की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। तो नॉलेज लेना चाहिए, लेकिन हमें ये समझना है कि वो नॉलेज लेने के बाद आर वी बिकमिंग अ डिवोटी और वी आर हैविंग ईगो। जो हम मोस्ट ऑफ द लोगों में ये देखा गया है कि जब बहुत ज्ञान आता है, बहुत नॉलेज उन्हें मिल जाता है, तो उनके अंदर में ईगो, प्राइड आ जाता है कि मुझे इतना नॉलेज है, मेरे को इतना सब कुछ आता है, देखो मुझे इतना ज्ञान दिया है। तो ये ईगो आ जाता है, और वो जो है फिर समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, किसे हमें सरेंडर करना है, किसे नहीं करना है। तो आप नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेने में बुरा नहीं है, लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी है कि भगवान को सरेंडर करना सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी उस नॉलेज की वैल्यू है। अदरवाइज उस नॉलेज की वैल्यू जो है वो कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली। तो ये हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। इसके लिए भक्ति, डिवोशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो भक्ति ही करनी है, और भक्ति के ऊपर ही जो है हमें फोकस करना है। अगर नॉलेज नहीं भी है और अगर आप भक्ति भी करते हो, तो भी भगवान आपसे प्रसन्न रहते हैं और भगवान खुश रहते हैं, आप भगवान को प्लीज कर सकते हो। नेक्स्ट श्लोका। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद्यंजनो भगवते विदित मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। The Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead, is always fully satisfied in Himself. Therefore, when something is offered to Him, the offering by the Lord's mercy is for the benefit of the devotee. For the Lord does not need service from anyone. To give an example, if one's face is decorated, the reflection of the one's face in the mirror is also seen to be decorated. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, तो उन्हें सच में उसकी आवश्यकता है क्या? क्या भगवान को आप ग्लोरीफाई नहीं करेंगे तो उनका ग्लोरिफिकेशन नहीं होगा? भगवान अपने आप में ग्लोरीफाइड है, उन्हें आपकी ग्लोरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर जब हम भगवान को प्रसाद खिलाते हैं, तो भगवान को क्या, भगवान के पास खाने, भगवान को जरूरत है क्या उस प्रसाद की? भगवान को आवश्यकता नहीं है। तो ये सब जो है, ये जितने भी डिवोशनल एक्टिविटीज जो बोली गई है, 9 काइंड ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज जो है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, ये आत्मनिवेदन, ये जो अलग अलग डिवोशनल सर्विसेज जो बताई गई है, और हम जब भगवान को कुछ भी ऑफर करते हैं, तो ये हमारे लिए होता है, क्योंकि जब हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, तो हमारे अंदर, तो हम खुद को भी, हमारे अंदर में वो प्यूरिटी आ जाती है, और हम खुद को भी ग्लोरीफाई करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान यही बोलते हैं कि जब मेरा भक्त मुझे ग्लोरीफाई करता है, तो मैं उसे ग्लोरीफाई कर देता हूँ, मैं उसे अंदर से प्योर कर देता हूँ। जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, तो भगवान जो है उसमें से जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी अशुभ रहेगा, वो निकाल लेते हैं, और एक प्योर सात्विक भोजन जो है आपको खाने के लिए मिलता है, क्योंकि उस प्रसाद को भी हम ही ग्रहण करने वाले हैं। तो जब हम ये सारी चीजें करते हैं, जब हम कुछ भी भगवान को ऑफर करके बाद में उसे लेते हैं, तो ये जो प्यूरिफिकेशन है वो हमारे अंदर में होता है, एंड वी बिकम मोर एंड मोर प्योर। एंड भगवान जो है, ही मेक श्योर कि द मोर वी गेट मोर एंड मोर प्यूरिफाइड, वेर बाय वी कैन कम क्लोजर एंड क्लोजर टू हिम। सो यही इसका पर्पज है, और वही प्रहलाद महाराज भी बोल रहे हैं कि ये जितनी भी ऑफरिंग्स जो है, जो भगवान को की जाती है अलग अलग तरीके से, कोई कुछ ऑफर करता है, कोई कुछ ऑफर करता है, अलग अलग सेवा जो की जाती है, उसका बेनिफिट जो है वो भक्त को ही होता है, वैसे भगवान को जो है इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है।
तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना मही गृणामि यथा मनीषं नीचोंजया गुण विसर्ग मनु प्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान नुवर्णितेन. Therefore, although I was born in a demonic family, I may without a doubt offer prayers to the Lord with full endeavor as far as my intelligence allows. Anyone who has been forced by ignorance to enter the material world may be purified of material life if he offer prayers to the Lord and hear the Lord glories. ठीक है ना. तो इस श्लोका में जो है प्रहलाद महाराज हमें बताते हैं कि एक डिवोटी जो है उसे जरूरी नहीं है कि वो किसी बड़े फैमिली में या किसी ब्राह्मण की फैमिली में ही पैदा हो. ठीक है ना. भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप कौन से फैमिली में पैदा हुए. ठीक है ना. उसका एग्जाम्पल खुद प्रहलाद महाराज है कि प्रहलाद महाराज जो असुर कुल में जन्म जिनका हुआ था, वो भगवान ने ये नहीं देखा कि वो एक असुर के बेटे हैं. उन्होंने सिर्फ ये देखा कि ये मेरे डिवोटी है. ठीक है ना. ये मेरा डिवोटी है और मुझे इसको आई हैव टू शावर माय लव एंड अफेक्शन टू हिम एंड आई हैव टू प्रोटेक्ट हिम. तो भगवान के लिए ये इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है. उनके लिए सिर्फ भक्ति है, वही मायने रखती है. तो भगवत गीता 18.55 में कृष्णा बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति. ठीक है ना. One can understand the supreme personality of Godhead only by the devotional service, and one can reach the Lord only by devotional service. तो हमारे लिए भी है ये समझना बड़ा जरूरी है कि आपका ज्ञान, आपका जो भी रहेगा, इसका जो मूल्य है वो बहुत कम है. अगर हम भक्ति से इसकी तुलना करेंगे तो भक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं है. और भगवान जो है वो सिर्फ भक्ति को ही देखते हैं. तो आप कितने सारे डिवोटीज देखेंगे जो बहुत क्वालिफाइड नहीं है और बहुत ये नहीं है, लेकिन उनके अंदर में भक्ति है. और वही भक्ति जो है वो भगवान को सबसे प्रिय है और भगवान उसी को देखते हैं कि इसने मुझे कितना सरेंडर किया है और इसके अंदर में मेरे लिए कितनी भक्ति है. ठीक है ना. तो इन वन ऑफ द प्रेयर्स ऑफ द गोस्वामी, जो 6 गोस्वामीज थे, उसमें से कुछ पंक्तियां मैं आपको बताती हूँ. भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति. तो ये बोलते हैं कि जितने भी 9 डिवोशनल एक्टिविटीज है, जितने भी भक्ति के ये है, उसमें जो 9 काइंड्स ऑफ भक्ति जो हम लोग ने बताया था, श्रवणम कीर्तनम, ये जो है ये सबसे श्रेष्ठ है. ठीक है ना. यही हमें करना है. तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लोइले पावे प्रेम धन. लेकिन ये जो 9 डिवोशनल सर्विसेज है, इसमें भी संकीर्तन जो है, ठीक है ना, भजन जो है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन जो है, ये सबसे बड़ी भक्ति है. ठीक है ना. तो हमें भक्त तो बनना ही है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि कैसी भक्ति करनी है. जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कलयुग के लिए कि इस कलयुग में अगर भगवान की भक्ति करने का सबसे अच्छा कोई तरीका है, कोई मार्ग है, तो वो संकीर्तन है, भजन है, और वही हमें करना है. ठीक है ना. और कोई ऐसा तरीका नहीं है कलयुग में जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं या फिर भगवान को ग्लोरीफाई कर सकते हैं. ये एक ही रास्ता है जिसे हमें करना है. सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारै. O my Lord, all the demigods headed by Lord Brahma are sincere servants of your lordship, who are situated in a transcendental position. Therefore, they are not like us. ठीक है ना. Your appearance in this fearsome form is your pastime for your own pleasure. Such an incarnation is always meant for the protection and improvement of the universe. तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? प्रहलाद महाराज यहाँ पे बोलते हैं कि आपका ये जो फॉर्म है, ठीक है ना, ये फॉर्म जो है, आपका ये जो फॉर्म है, इसे भक्तों के बीच में जो है वो एक
प्रोटेक्टर के रूप में देखा गया है, ठीक है ना, जिसमें भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं, ऐसे इसमें देखा गया है। और जो अधर्म है उसका नाश करने के लिए ऐसे रूप में, ऐसे ही इसमें इसे देखा गया है। और बाकी जो ये है ब्रह्मा जी वगैरह जो है, अब ये भी जो थे वो डिवोटी तो थे, लेकिन वो भी भगवान से डरे हुए थे, ठीक है ना। ऑल्दो दे वर अ डिवोटी, दे दे वर लिटिल फियर कि अरे भगवान ऐसे रूप में आए हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं डर था। लेकिन अगर हम प्रहलाद महाराज की बात करें, जैसे हमने पहले भी कहा था कि प्रहलाद महाराज जो थे उन्हें भगवान से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान जो है वो मेरी रक्षा के लिए आए हैं, एंड ही वाज अ स्टॉन्च डिवोटी एक्चुअली। तो जो एक सच्चा भक्त होता है भगवान का, उसे भगवान के जो है किसी भी रूप से कभी डर नहीं लगता है, और भगवान जो है वो सुंदर ही दिखते हैं, और हमेशा उनके प्रति जो प्रेम, जो भक्ति है, वो उनकी बनी रहती है। आई थिंक सर, कैन वी